अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, हमने इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहला पार्ट है माइनस पाई प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो। यानी ये क्या हुआ है हमारे पास कि एक नंबर में उसका नेगेटिव ऐड हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो ए प्लस माइनस है, तो हमेशा ये आंसर होता है जीरो के इक्वल। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई नंबर साथ उसका नेगेटिव ऐड हो तो हमारे पास आंसर मिल जाता है जीरो के इक्वल। सेकंड पार्ट है वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। वन को जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, वो बिल्कुल सेम का सेम ही रहता है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन को कहते हैं। वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। एक्स वाई की वैल्यू वाई एक्स के इक्वल है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बी हो इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। यानी फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है, तो ये आ जाएगा सेम आंसर। यानी कि ऑर्डर चेंज करने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एल प्लस एम इज इक्वल टू एम प्लस एल। इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। यानी कोई भी दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, उनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसको उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 है तो ये 5 के इक्वल होता है, 3 + 2 करें तो ये भी 5 के इक्वल होता है। इस वजह से इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है 10 इज इक्वल टू एक्स विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 10। यानी कोई भी दो नंबर्स आपस में इक्वल हो तो 10 इज इक्वल टू एक्स, 10 जो है वो एक्स के इक्वल है, इसका मतलब एक्स भी तो 10 के इक्वल है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 8t इज इक्वल टू 8t। यानी इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल ए है तो इसको ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू बी, टू इज इक्वल टू टू। ये सारे कोई भी नंबर्स हों वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 50 मल्टीप्लाई 0.02 इज इक्वल टू 1। वन जब भी हमारे पास आता है तो आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। किसी भी वैल्यू को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा आंसर 1 बचता है। तो ये चेक करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.02। इसको रफ में लिखें, अगर लिख सकते हैं पॉइंट खत्म करें तो 2/100 आ जाएगा। 2 का टेबल लेके जाएं तो 1/50। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई 1/50 इज इक्वल टू 1। तो 1/50 50 का है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या बना है, 1। ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट हेड है x+2 + 0 इज इक्वल टू x+2। यानी किसी भी नंबर में हम अगर जीरो ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस तरह ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे वन के साथ मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं होता।
इसी तरह जो जीरो है हमारे पास, ये है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करें तो वो नंबर दोबारा हमें मिल जाता है। इसको लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है पार्ट 9 है x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करके अगर लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी 6 आंसर आएगा, इसका भी 6 ही आंसर आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है पार्ट 10 है m प्लस 6 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू m प्लस 6 माइनस 4। जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की है, इसी तरह ये है एडिशन की। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट पार्ट 11 है p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू r प्लस p प्लस क्यू। यहाँ पे भी ये बेसिकली दो एलिमेंट है। p प्लस क्यू एक सिंगल एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं और एक अलग एलिमेंट है। इसी तरह r प्लस p प्लस क्यू, ये बेसिकली ये फॉर्म है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी ऑर्डर चेंज किया सिर्फ एडिशन में। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव। एडिशन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है -5 इंटू 4 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -20 प्लस 5w। ये बेसिकली क्या है कि -5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर दिस साइन। दिस साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि -5 इंटू 4 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 4 माइनस, आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस डब्ल्यू इंटू -5, यह आ जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5w। ये आंसर आ जाता है आपके पास। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आगे पार्ट 13 है इफ m प्लस 5 इज लेस देन m प्लस n प्लस 5 देन m इज लेस देन n। क्या किया है कि दोनों साइड पे m प्लस 5 इज लेस देन n प्लस 5, दोनों साइड से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फॉर्म आ गई। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। दोनों साइड से सेम नंबर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें सॉरी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है इफ x इज लेस देन y देन x प्लस 4 इज लेस देन y प्लस 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्या किया दोनों साइड, ये बेसिकली ये फॉर्म थी x इज लेस देन y, दोनों साइड पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिशन। एडिटिव प्रॉपर्टी
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लास्ट पार्ट है इसका, इफ m इज लेस देन 7 देन माइनस m इज ग्रेटर देन माइनस 7। इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं, बेसिकली क्या किया, दोनों साइड पे -1 मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये सिर्फ इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, अगर इक्वालिटी हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होता वहाँ पे इक्वली वैल्यू रहती है, लेकिन इनइक्वालिटी में ये रूल अप्लाई होता है कि वहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसका साइन चेंज हो जाता है।